बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं लेक्चर नंबर 29 जो हमारी सीरीज चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की। और ऑलरेडी हम इसके 28 लेक्चर कर चुके हैं। जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो 23 से है। मजीद आपके जो अनाउंसमेंट सेक्शन होगा वो उसमें इसका बता दिया जाएगा। ठीक है जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल। ठीक है, टॉपिक नंबर 8.1 है क्योंकि इसके टोटल 9 चैप्टर हैं, उन्हीं में से आपके 45 लेक्चर बने हुए हैं। तो इससे पहले जो मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, आपसे गुजारिश है कि वो आप लाजमी देखें पिछले, क्योंकि अगले जो लेक्चर हैं इसके वो रिलेटेड होते हैं पिछले लेक्चर से। ठीक है जी, चलें आए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भी हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्टेक्स हों और एजेस हों, ठीक है, जो कैपिटल वी है उसको हम सेट ऑफ वर्टिसेस कहते हैं और जो कैपिटल ई है उसको हम सेट ऑफ एजेस कहते हैं। ठीक है, अब एक सोर्स वर्टेक्स है एस, ठीक है, वो एलिमेंट है वर्टेक्स में से। ठीक है, मतलब सेट ऑफ वर्टेक्स में से एक कोई वर्टेक्स है एस, मतलब एक वर्टेक्स का नाम हमने एस रख दिया है, छोटा एस या स्मॉल एस। ठीक है, और वो लिया कहाँ से है, सेट ऑफ वर्टिसेस में। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर हम चलते हैं वो पाथ में था ना, तो लेंथ इज अ नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ। ठीक है, यानी जितने भी उसमें एज होंगे, एज क्या होते हैं, ये वाले इसके एज कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये हमारे लिए वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इसमें 4 वर्टिसेस हैं और एजेस आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एजेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है ये फुल्ली कनेक्टेड है। फुल्ली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हर वर्टेक्स से हम दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच सकें। मतलब अगर हम यहां से इस पे आना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली आ सकते हैं, और इस पे से हम इस पे भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो मतलब इस एस से हम किसी भी वर्टेक्स पे जा सकते हैं, इसी तरह दूसरे वर्टेक्स से हम किसी और वर्टेक्स पे जा सकते हैं। तो इसलिए फुल्ली कनेक्टेड है। आप देखें मुख्तलिफ रास्ते आपके बने हुए हैं इसमें, तो आप किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स पर जा सकते हैं। इसलिए ऐसा जो ग्राफ होगा उसको हम कहेंगे फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें जो बात है वो ये कि अगर हमने कि लेंथ उसकी फाइंड करनी होगी या हमने एक फासला या डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, जो हर वर्टेक्स होगा उसका ताल्लुक होगा सेट ऑफ वर्टिसेस से, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो dv कहलाएगा। जो डिस्टेंस जो d है वो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होगी, कहां से, s टू v। फर्ज करें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं s से लेकर v तक, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इसकी लेंथ कहलाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर हम यानी कि स्टार्ट करते हैं तो जो डिस्टेंस s पे होगा वो तो 0 होगा ना, क्योंकि अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वो हमारा डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, और उसके साथ जो प्रेडिसेसर होगा या पेरेंट होगा, जो भी पॉइंटर होगा उसका, ठीक है, उसको हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। यानी कि इधर पे पाई v लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट वर्टेक्स होगा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब अब हमारे साथ तो जो आप फर्ज करें अब ये वाला s और v है, दोनों s और v है। अगर हम इसका यहां से लेते हैं तो डिस्टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0 होगा, ये नील होगा। ठीक है, v पे पहुंचेंगे तो ये हमारा लेंथ निकल आएगा। इसी तरह अगर हम v से दोबारा बैक आना चाहते हैं s पे, तो v फिर यानी जो प्रेडिसेसर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसके लिए इस v के लिए अगर हम यहां से चलते हैं, यानी अगर हमारा ये सोर्स है तो ये पेरेंट होगा या प्रेडिसेसर और ये अगला होगा वर्टेक्स, जबकि अगर हम इससे चलते हैं तो फिर यही पेरेंट होगा और प्रेडिसेसर भी इसका होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो फिर हम इसी तरह चॉइसेस करते जाएंगे। सोर्स नोड अगर हम s है, पहले हम चॉइस करेंगे तो n-1 वो हमारी चॉइस यूज हो जाएगी। फिर हम डेस्टिनेशन नोड पे जाना चाहते हैं ना, तो फिर जो फर्स्ट होप होगा उसके लिए n-2 होगा, फिर n-3 सेकेंड होप के लिए और थर्ड के लिए n-4, और इसी तरह हम n-1 तक जाएंगे। कैसे करेंगे अभी हम आगे इसके करेंगे, तो ये फिर n फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके बाद जो है वो ये कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। ठीक है, BFS इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या शॉर्ट BFS। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है एस से, और हम फर्ज करें विजिट करते हैं हर एक उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ नोड्स है उसको हम विजिट करते हैं। फर्ज करें अगर हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं इधर जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फिर हम इससे दूसरे को विजिट करते हैं तो फिर ये डिस्टेंस 2 हो गया। इस तरह हमने डिस्टेंस मार्क करते जाना है। वो हम कैसे करेंगे, वो आगे कार्रवाई अभी आनी है। अब वो कह रहा है कि स्टार्ट विद एस एंड विजिट इट्स एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, यू है और वी है और डब्ल्यू है। तो एस के एडजेसेंट ये हैं, ये क्योंकि फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है। तो इसी तरह आप हर एक का एडजेसेंट निकाल सकते हैं। वो कह रहा है कि जो यानी कि जिस पे आप जाएंगे उसको आपने लेबल करते जाना है, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, ठीक है, इस तरह सो ऑन, डिस्टेंस 3, 4, 5, मतलब नेबर के नेबर भी हमने काउंट करने हैं। वो कैसे करने हैं अभी हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने एक वेव या एक हम सर्कल यूज करेंगे, वेव फ्रंट जो एक सीधी चलती हैं उनको कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा। वेव फ्रंट मतलब जो सीधी चलने वाली वेव्स होती हैं उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक सर्कल होगा, उसको हम बढ़ाते जाएंगे और जो जो उसमें आता जाएगा हम उसका डिस्टेंस काउंट करते जाएंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, आप ये वीडियो मुकम्मल वाच की, जो लेक्चर है मुकम्मल वाच कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो का जो पार्ट है वो आप स्किप ना कीजिए। फर्ज करें अब जो है ना हमने एक सोर्स वर्टेक्स एस लिया है, ठीक है। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इस पे एक वेव फ्रंट चलाते हैं, मतलब बीएफएस चलाते हैं, ठीक है। एक और एल्गोरिथम है जो डीएफएस कहलाता है, एक ये बीएफएस है। क्या डिफरेंस है वो बाद में आपको बताता हूँ, पहले हम बीएफएस को डिस्कस कर लें। फर्ज करें अब हमारा जो है ना सोर्स वर्टेक्स ये है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हर वर्टेक्स का जो है ना, ये भी वर्टेक्स है, ये भी, सारे के सारे आप वर्टेक्स ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं हर एक वर्टेक्स का, ठीक है भाई, इसका कितना कितना डिस्टेंस बनता है, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हम करेंगे। अच्छा फर्ज करें अब हमने एक सर्कल बनाया या हमने एक वेव ली है, ठीक है। अच्छा अब इस सर्कल के अंदर कितने कितने नोड्स आ रहे हैं या कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, एस के अलावा आप देखें ये वाला आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अगर हम इसके यानी कि डिस्टेंस काउंट करते हैं, अब देखें यहां से यहां पे पहुंचने के लिए एक आता है ना वर्टेक्स, ठीक है, और इधर भी एक वर्टेक्स और इधर भी, तो ये टोटल ये हो गया इसका। यानी अगर हम एस से इस पे पहुंचना चाह रहे हैं, इस पे पहुंचना चाह रहे हैं और इस पे पहुंचना चाह रहे हैं, तब इन दोनों की कास्ट एक एक, तीनों की कास्ट एक एक बनती है, ठीक है। और जिस पे हम पहुंच जाएंगे उसको हम मार्क कर देंगे इसी तरह, ठीक है। अब ये येलो मार्क किया हुआ है ना, अब हम इस पे पहुंच गए हैं, इसकी हमने कॉस्ट फाइंड कर ली है, इसकी जो कॉस्ट है वो 1 है और इसकी भी 1 है, तो हम इनको मार्क कर देंगे येलो मार्क, ठीक है। अगली आप देखें इन्होंने मार्क कर दिया है, आपने इसमें जो रेड मार्क किया हुआ आप देखें। अब हमने इनको मार्क कर दिया, अब हमारा जो सर्कल है ना वो हम बढ़ाते हैं। अब हमने जो फाइंड करनी है वो इन वर्टेक्स की फाइंड करनी है, ये वाले वर्टेक्स जहां जहां आपका ये सर्कल जा रहा है। अब देखें अब अगर हम लेना हमने सबका डिस्टेंस सोर्स से ही है, फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ठीक है। पिछला जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब अगर हम 2 पे जाना चाहते हैं तो फिर एक ये हो गया और एक ये, 2 हो गए, इसका ये फासला या डिस्टेंस जो है वो 2 पे है। इसी तरह अगर हम इसका फाइंड करते हैं किसी भी तरीके से, आप देखें शॉर्टेस्ट हमने ढूंढना है, वैसे तो लॉन्गेस्ट ये वाला भी बनता है। अगर हम इस पे पहुंचना चाहते हैं, इस पे, तो हमने सिर्फ शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। अब देखें अगर हम यहाँ से यूं आते हैं, एक ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, 3 बनता है, लेकिन हमने इसमें शॉर्टेस्ट काउंट करना है। तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, इसका, ठीक है। तो इसका भी टोटल 2 हो गया। हमने शॉर्टेस्ट फाइंड करने हैं, हमने लॉन्गेस्ट नहीं, हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को लेना है। अब देखें अगर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं, इस नोड का या इस वर्टेक्स का डिस्टेंस, अगर हम उधर से आते हैं, देखें अगर हम यहाँ पे आए 1 2 3, तो इस तरह फिर इसका 3 बनेगा, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। तो फिर हम इधर आए 1 और ये 2, ठीक है। आप इस तरह भी जा सकते हो, मतलब यहाँ से आओ, फिर इस पे आओ, फिर इस पे आओ, फिर इस पे आओ, तो वो बहुत काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन हमने इसलिए शॉर्टेस्ट फाइंड करने हैं, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमने लेना है, हमने लॉन्गेस्ट वाले नहीं लेने। तो अगर हम इस पे
रीच करना चाहते हैं तो फिर हमारा जो शॉर्टेस्ट बनता है वो ये वाला बनता है। एक ये हो गया और एक इधर आ गया, ये टोटल 2 हो गया इसका। इस तरह आप जो जो इसकी लिखी हुई है वो आप फाइंड कर सकते हो। हमने सिर्फ शॉर्टेस्ट लेना है। इसी तरह ये जो सर्कल है अगर हम इसको मजीद बढ़ाते हैं तो ये सब के सब इसके अंदर वर्टेक्स आ जाएंगे, फिर इनका हम फाइंड करते हैं तो फिर इनका जो शॉर्टेस्ट होगा वो हम लेंगे। ये देखें ये ग्राफ है, अब इसका जो सर्कल है वो बढ़ गया। अब देखें ये 3 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे आप देखो ना हमने लेना सबका डिस्टेंस सोर्स से है, ये बात याद रखना आपने, लेना सबका सोर्स से है। यहाँ पे पहुंचे 1 2 3 तो ये टोटल 3 हो गया। फिर अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 फिर भी 3 बनता है, ठीक है। आपने अगर यानी कि लेंथ ही ले लो तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा वो काम। अब जा तो हम ऐसे भी सकते हैं इस तरह यूं, ठीक है, पहुंच तो हम उधर जाएंगे लेकिन उसकी जो कास्ट है वो जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमने सिर्फ शॉर्टेस्ट लेना है। तो ये 3 3 जो काउंट किए गए हैं ये इसके शॉर्टेस्ट बनते हैं। कैसे, अगर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं, देखें इसका 1 ये हो गया, 2 ये 3, ठीक है। तो इस तरह हमने ये इसके शॉर्टेस्ट फाइंड किए हैं। ये BFS है यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, बेसिक जो फर्क होता है ना इसमें BFS में और DFS में, अगर हम एज ए स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं, बैग हम एक आगे यूज करेंगे बैग को, ठीक है। अगर हम बैग को इसमें यूज करते हैं एज ए स्टैक यूज करते हैं तो वो उसमें हमें होगा DFS, और अगर हम एज ए क्यू यूज करते हैं बैग को तो फिर वो होगा BFS, ठीक है। कैसे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मजीद। अब अगले जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है मतलब अब ट्रेवर्सिंग ए ग्राफ, जो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हर नोड को हमने ग्राफ में विजिट करना है। मतलब कोई भी नोड है उसको हमने एक बार विजिट करना है। देखें जितने भी नोड है हमने इनको विजिट किया है, ठीक है। तो इसको ट्रेवर्स कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक ग्राफ हो तो हर नोड को अगर हम विजिट करते हैं ग्राफ में तो उसको हम ट्रेवर्सल कहेंगे, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का ग्राफ या ग्राफ ट्रेवर्सल। Another terms strategy डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्या होती है, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव, ये दोनों इसकी टाइप होती हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे। अच्छा, जो रिकर्सिव DFS है उसका जो सूडो कोड है वो ये कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स V हो, ठीक है, अगर हम उसको फाइंड करते हैं तो वो अगर है अनमार्क्ड, मतलब अगर हम उस पर विजिट, हमने उसको विजिट किया है, विजिट करने के बाद अगर वो हमें मिला है अनमार्क्ड, कैसे देखें ये इसी की मिसाल ले लें कि अगर ये हमने स्टार्ट किया था S से, फिर हम अगले नोड पे गए थे तो वो नोड जो है मार्क नहीं था, तो फिर हमने उसको क्या किया, राइट से मार्क कर दिया। तो यही बात है कि अगर वो अनमार्क हो तो उसको हमने मार्क करना है। इफ V यानी वर्टेक्स इज अनमार्क देन मार्क V, फिर हमने उसको मार्क कर दिया, ठीक है। इस तरह फिर जो भी एज होगा, ठीक है। अच्छा, जो W का क्या मतलब है, W का मतलब है जो उससे जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट, ठीक है। अब आप समझेंगे W क्या आगे, W का मतलब है जो वर्टेक्स उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम W से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो जो वर्टेक्स है V और W, V जो है वो वर्टेक्स होगा और जो W है वो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। तो हर एक काम ने इस तरह करना है, मतलब हर एक को विजिट करेंगे, अगर वो मार्क नहीं है तो फिर उसको मार्क करना है, तो फिर इस तरह हमने ये सारा काम करना है। समझ आ गई इस बात की, इस सूडो कोड की, ठीक है। तो हमने ये हर एक को विजिट करना है, मतलब जितने भी बड़े हुए वर्टिसेस वगैरह होंगे उनको हम बारी बारी लेंगे और उनको फिर इस तरह चेक करते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। उसके बाद आइटरेटिव DFS, पुश और पॉप। आपको पता है कि पुश और पॉप जो है स्टैक में हम यूज करते हैं। पुश जो है किसी भी एलिमेंट को स्टैक पे डालने के लिए या स्टोर करने के लिए, और पॉप जो है स्टैक से एक एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ पुश और पॉप कहूंगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, अब इसमें जो है ना एक S जो है, आपने एक एलिमेंट लिया था ना जो सोर्स था, उसको पुश किया। अब जो स्टैक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें S है तो वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक पॉप करना है, यानी एलिमेंट रिमूव होगा, V पे स्टोर हो जाएगा। अब जो V है अगर अनमार्क्ड है तो फिर उसको मार्क करना है, बाकी केस वही पिछला है, मतलब हर एक को इस तरह विजिट करना है और या आगे चलना है। उसके बाद जेनेरिक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है। जेनेरिक ग्राफ
Traversal algorithm stores a set of candidate edges in some data structure we call a bag. ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि हमने बैग को यूज करना है. तो जेनेरिक ग्राफ ट्रेवर्सल जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं किसी भी जो भी एजेस होंगे उनको स्टोर करने के लिए. जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है, वो होगा बैग. ठीक है, अगर हम बैग को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम बैग को इम्प्लीमेंट एज ए स्टैक करते हैं तो फिर ये डीएफएस में यूज होगा, और अगर हम बैग को एज ए क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बीएफएस में होगा, यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, और अगर हम एज ए स्टैक करते हैं तो फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च में होगा. ये हम आगे डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, अब उसके बाद अब ये जेनेरिक ट्रेवर्सल एल्गोरिथम का सोडो कोड है. ट्रेवर्स होगा एस, क्योंकि ऑलरेडी जो है एस जो है हमारा सोर्स एक वर्टेक्स है. अब क्या होगा, पुट होगा बैग में. बैग यानी कि पहले जो है खाली नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑलरेडी जो है ना वो एक एस स्टोर है. ठीक है, यानी एक वर्टेक्स तो उसमें मौजूद है. तो फिर क्या करना है, इन बैग, जबकि जो बैग है ना वो खाली नहीं है, फिर क्या करना है, डू टेक वी एंड पी फ्रॉम बैग. ठीक है जी. अब पी क्या है, पी एक प्रीडिसेसर है, मतलब एक वर्टेक्स है, उससे जो पिछला होगा ना उसको हम प्रीडिसेसर कहेंगे. ठीक है, अब ये उसने उठा लेना है, बैग से निकाल लेना है. फिर अगर जो वी है वो अनमार्क्ड है, यानी जो वर्टेक्स है वो अनमार्क्ड है, फिर उसको मार्क करना है. फिर जो पी है ना उसको सेट कर देना है वी का पेरेंट. ठीक है, समझ आ गई. अगर मार्क कर देंगे और जो पी होगा ना यानी प्रीडिसेसर होगा, फिर उसको पेरेंट मार्क कर देना है जो उससे पिछला होगा ना. क्योंकि आप देखें, अब अगर पीछे से कोई आ जाता है, मतलब अगर हम यहां से यहां पे चलते हैं तो ये इसका पेरेंट हो जाएगा, ये वी हो जाएगा. समझ आ गई, यानी जो पिछला होगा. अच्छा, उसके बाद इसी तरह हमने हर एक का करना है. फॉर ईच वी डब्ल्यू. ठीक है, वी मतलब वर्टेक्स है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. ठीक है, और जो डब्ल्यू है वो एडजेसेंट है. इसी तरह हमने हर एक का करना है. डू पुट वी डब्ल्यू इन बैग. अच्छा, नोटिस दैट वी आर कीपिंग एजेस इन द बैग इंस्टेड ऑफ वर्टिसेस. अब ये एजेस हैं, ठीक है, ये एजेस हैं, आप याद रखना इस चीज को. उसके बाद दिस इज बिकॉज वी वांट टू रिमेंबर, we want to remember when we visit v from the first time. अच्छा, अब ये जो वर्टेक्स है ना, अब इसको आप एजेस कह सकते हो, v को आप एजेस कह सकते हो. ठीक है, उसमें हमने वर्टेक्स यूज किया था, इसमें आप एजेस कह सकते हो उसको, बाकी कोई खास इसमें नहीं है. अच्छा, p into the bag, इस तरह वर्टेक्स p is called the parent of v. मैं आपको बता चुका हूँ, जो पिछला होगा वो उसका पेरेंट बन जाएगा. The running time of traversal algorithm depend on how the graph is represented and what data structure is used for the bag. ठीक है, कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज किया है. मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम एज ए स्टैक यूज करेंगे बैग को, ठीक है, इंप्लीमेंट करते हैं एज ए स्टैक, तो फिर वो डेप्थ फर्स्ट में आ जाएगा यानी डीएफएस में, और अगर हम उसको एज ए क्यू लेते हैं तो फिर वो बीएफएस में आ जाता है. अच्छा, उसके बाद अब जो पॉइंट हमने ये डिस्कस किए हैं सोडो कोड में, वो ये देखें, since each vertex is visited at most once. ठीक है, क्योंकि ट्रेवर्सल हम पढ़ रहे हैं. the for loop line 7 is executed at most v time. जो लाइन 7 है ये वाली, ठीक है, तो ये हर एक का चेक करेगा ना, तो इसलिए जितने भी उसमें एजेस होंगे वो उतनी बार लूप चलेगी. ठीक है, हर एक को चेक करना, तो मतलब जाहिर है कि वो उतनी बार चलेगी. हफ ईच जो लिखा हुआ आप देखें. अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि each edge is put into the bag exactly twice. क्यों? क्योंकि आप देखें, अब जो हर एज जो है ना उसको आप 2 बार विजिट करेंगे. कैसे? आप फर्ज करें अगर आप U से V की तरफ जाते हैं, एक एज पे 2 वर्टिसेस होते हैं. कैसे? आप देखें, अब ये एक एज है, एक ये वर्टेक्स हो गया और एक ये वाला हो गया, तो एक एज पे 2 वर्टेक्स होते हैं. अगर आप फर्ज करें इसको U ले लेते हैं, इसको V ले लेते हैं, अगर आप यहां से इसको जाते हैं विजिट करते हैं तो एक मरतबा इसको बैग में डाल दिया इस एज को, यानी U से V की तरफ, फिर आप इधर से इसको विजिट करते हैं V से U की तरफ, तो फिर भी तो ये विजिट होगा ना एज, तो ये 2 बार होगा. ये बात है. ठीक है, तो एक एज पे 2 वर्टेक्स हैं तो वो 2 बार जो एज है ना वो विजिट होगा. अच्छा जी, इसलिए सो लाइन 8 इज एग्जीक्यूटेड एट मोस्ट 2
ई टाइम्स, मतलब सेट ऑफ एजेस, ठीक है, जितने भी होंगे वो डबल उससे विजिट होगा। मतलब अगर उसमें 12 एज आते हैं तो फिर ये 24 बार जो है ना एज विजिट होगा, ये बात याद रखें। अच्छा, उसके बाद फाइनली सिंस वी कैन टेक आउट मोर थिंग्स आउट ऑफ बैग देन वी पुट इन, ठीक है, मतलब हम चीज़ें निकाल लेते हैं फिर उसको दोबारा से बैग में डालते हैं। तो फिर जो लाइन 3 है वो यानी एजेस से एक मरतबा, यानी एजेस के दुगने से एक मरतबा ज़्यादा चलेगी। कौन सी लाइन चलेगी आप देखें, लाइन 3 ये वाली, ठीक है, वो निकालेगा उसको डालेगा फिर निकालेगा डालेगा। उसके बाद assume that the graph is represented by an adjacency list, so the overhead of the for loop in line 7 is constant per edge। अगर हम इसको यानी कि एडजेंसी लिस्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ओवरहेड जो है ना वो ज़्यादा आ जाते हैं लूप में, तो इसलिए लाइन जो 7 है वो कांस्टेंट पर एज होगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ वी इम्प्लीमेंट द बैग बाय यूजिंग अ स्टैक, मतलब अगर हम बैग को स्टैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये DFS हो जाता है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखें ट्रैवर्स है, ये आपका सोर्स वर्टेक्स हो गया। अब पुश हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसमें सोर्स वर्टेक्स है, तो वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये ऑलरेडी वही वाली चीज़ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है। तो डू पॉप PV, अगर V जो है मार्क नहीं है तो फिर उसको मार्क करना है और P को सेट कर देना है पेरेंट V का, इस तरह हर एक को चेक करना है और ये फिर पुश होगा। तो ये लेक्चर 29 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिला झिझक मैं आपकी कन्फ्यूजन, मुझसे जितना हो सका मैं आपके साथ ताउन करूँगा और जो हो सका मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। आपसे लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ताउन करते हैं और मज़ीद आगे फ्यूचर में भी करें, तो आपकी सपोर्ट से ही सब चलेगा इंशाल्लाह। तो आप कैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप पहले नहीं आपने किया, आप न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।